इसलिए उसने तय किया कि वो कल ही अपने बॉस से बात करके 2 दिन की छुट्टी ले लेगी और अपने साथ साथ विभव का भी पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन अभी रात बाकी थी। संगीता ने रात के खाने के लिए जैसे ही विभव को आवाज दी, नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना है। विभव का जवाब सुनकर परेशान सी संगीता उसके कमरे में पहुंचकर बोली, क्यों नहीं खाओगे? चलो, जिद मत करो। गुड़िया ने मुझे खाने के लिए मना किया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर उसकी तरह ही गुड़िया बनकर हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ रहूंगा। विभव ने अजीब सी आवाज में कहा। विभव के मुंह से मरने की बात सुनकर संगीता के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने विभव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये क्या, उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। वो विभव को छू ही नहीं पा रही थी। संगीता ने आश्चर्य से विभव की तरफ देखा तो उसने पाया कि विभव की आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें खून तैर रहा हो। उसके हाथ में मौजूद गुड़िया से भी हंसने की विचित्र आवाज आ रही थी, जो अब संगीता को बुरी तरह डराने लगी थी। सहसा गुड़िया और विभव दोनों की आवाज एक साथ संगीता के कानों से टकराई। हमें थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। तुम ना तो हमारे पास आ सकती हो और न ही तुम हमें छू सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। संगीता के लिए अब वहाँ 1 सेकंड भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। पसीने से लथपथ घबराई हुई सी वो तेजी से वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद जब वो संयत हुई तब वो फिर धीरे से विभव के कमरे में पहुंची।